जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो वेपर प्रेशर को कम करती हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 फैक्टर मेनली डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर रहेगा हमारा टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सो इवापोरेशन रेट इंक्रीजेज एंड इट एक्सेलरेट्स फाइनली वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। बच्चों जब भी हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो बहुत जल्दी इवापोरेट होंगे या उनका जो वाष्पीकरण है वो बढ़ जाएगा। और जब किसी लिक्विड के अंदर वाष्पीकरण या इवापोरेशन बढ़ जाता है तो उससे ज्यादा वेपर मिलती हैं, और जहां पर ज्यादा वेपर्स मिलती हैं तो वहां पर वेपर प्रेशर भी हाई होगा। क्या ये आपको क्लियर है? तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। Calculation of effect of temperature on vapor pressure can be explained by Clausius-Clapeyron equation। बच्चों ये हमारी Clausius-Clapeyron equation है। इसकी हेल्प से आप वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर के इफेक्ट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 2.303 log base 10 P2 by P1 is equal to del H divided by R into 1 by T1 minus T2। अब हम लोग लेते हैं क्वेरी और डाउट। तो पहली क्वेरी है बच्चों, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम पाम शोज कूलिंग वाई। तो बच्चों जब भी आप हथेली पे कोई लिक्विड रखते हैं तो लिक्विड के अंदर हमेशा इवापोरेशन या वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण या इवापोरेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपकी हथेली से ली जाती है, और जब हथेली से हीट एनर्जी लिक्विड में ट्रांसफर होगी तो आपको हथेली ठंडी महसूस होगी। सेकंड है बच्चों, वाई बोतल ऑफ लिक्विड अमोनिया इज कूल्ड बिफोर इट्स ओपनिंग। लिक्विड अमोनिया होता है बच्चों, अमोनिया गैस को वाटर में डिसोल्व करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस लिक्विड सॉल्यूशन से अमोनिया गैस जो है वो बोतल के अंदर ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाती है, और अगर कोई सील्ड बोतल को, अमोनिया सॉल्यूशन की बोतल को खोल देता है, वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो गैस जो है उसके साथ में लिक्विड भी खोलने वाले के चेहरे पे या बॉडी पर ऊपर गिर जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए उस बोतल को पहले ठंडा करना जरूरी होता है। ठंडा करने से क्या होगा कि वहां पे जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगी, और वहां पर कंडेंस होने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है? मोर टेम्परेचर, मोर वेपर प्रेशर। अब लेते हैं जी सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हैव वीकर इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दे इजीली इवापोरेट एट लोअर टेम्परेचर। जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं जिनको हिंदी में वाष्पशील द्रव बोलते हैं, वाष्पशील द्रव या वोलेटाइल सॉल्वेंट के जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा वीकर या दुर्बल होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल आपस में वीकली बाइंड होते हैं, बहुत दुर्बलता से बंधे होते हैं, और बहुत थोड़े टेम्परेचर पर ही वो वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेस वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हैव हायर इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दे इवापोरेट लेस। लेस वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में वोलेटाइल सॉल्वेंट का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल होता है, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो काफी मजबूती से टाइटली हेल्ड होते हैं, बंधे होते हैं, और वो वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट कम होते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन रेट कम होगा। और जब इवापोरेशन रेट कम होगा तो वेपर कम मिलेंगी, वेपर कम मिलेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ, वोलेटाइल सॉल्वेंट में इवापोरेशन ज्यादा होता है, इवापोरेशन ज्यादा होने से वेपर प्रेशर हाई होता है, जबकि लेस वोलेटाइल सॉल्वेंट में इवापोरेशन कम होता है, वेपर कम मिलती है और वेपर प्रेशर भी कम होता है। The reason volatile solvents have higher VP than that of less volatile solvents। तो बच्चों यही कारण होता है कि वोलेटाइल या वाष्पशील द्रव में वेपर प्रेशर हमेशा लेस वोलेटाइल से ज्यादा होता है। क्लियर हुआ सबको? अब इसको समराइज भी कर लेते हैं बच्चों।
वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा तो वहां पे इवापोरेशन वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर मिलेंगी, ज्यादा वेपर मिलेंगी तो वेपर प्रेशर हायर होगा, ज्यादा होगा। और जब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कम होगा। जरूर ध्यान रखिएगा इसको। इस पे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, मेडिकल वगैरह में काफी क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी क्वेरी या डाउट है, आइए डिस्कस करते हैं। गैसोलीन इवापोरेट्स मोर क्विकली देन वाटर। गैसोलीन बच्चों पेट्रोल होता है हमारा, बाहरी कंट्रीज से पेट्रोल नहीं बोलते हैं, गैसोलीन बोला जाता है। तो गैसोलीन जो होता है उसका इवापोरेशन या वाष्पीकरण ज्यादा होता है जल या वाटर की तुलना में। बताइए क्यों? आपने देखा होगा कि पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पानी नहीं होता है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है? रीजन अभी डिस्कस किया था, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं उनमें इवापोरेशन ज्यादा होता है, जो लेस वोलेटाइल होते हैं उनमें इवापोरेशन कम होता है। वाटर हमारा लेस वोलेटाइल है जबकि गैसोलीन या पेट्रोल हमारा मोर वोलेटाइल है। तो बताइए कौन जल्दी इवापोरेट होगा, वोलेटाइल गैसोलीन या नॉन वोलेटाइल वाटर? बिल्कुल सही कहा आपने, वोलेटाइल गैसोलीन जल्दी इवापोरेट या वाष्पित होगा। क्लियर है आपको? सबको आया बच्चों? थर्ड है जी हमारा एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आइए देखते हैं, जब किसी लिक्विड में अवाष्पशील सॉल्यूट या विलेय पदार्थ को मिलाते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो बीकर दिखाई दे रहे हैं, दो इमेज है बच्चों। पहले बीकर के अंदर आपको सॉल्वेंट भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सॉल्वेंट यानी कि केवल आपका द्रव है, लिक्विड है। और यहाँ पे इसीलिए सरफेस के ऊपर केवल आपको एक तरह के पार्टिकल नजर आ रहे हैं, स्काई ब्लू कलर के, जो ये शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि केवल यहाँ पे एक तरह के लिक्विड पार्टिकल्स हैं। क्लियर हुआ? अब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने एक अवाष्पशील या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा ही कोई सॉल्यूट हमने इसके अंदर ऐड किया तो कुछ देर के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पर कुछ बीकर के अंदर ऐसा नजर आएगा। इस बीकर के अंदर आपको दो तरह के पार्टिकल्स नजर आएंगे। एक होंगे हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा पिंक कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो बताइए यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले वाले बीकर में हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा हैं, लेकिन दूसरे वाले बीकर में हमारे सरफेस के ऊपर वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वोलेटाइल जो है वो सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ लिक्विड सरफेस बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स कॉजेज लेस एस्केपिंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। तो जब यहां पर लिक्विड सरफेस के ऊपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल भी आ जाएंगे तो यहां पे कुल मिला के सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नंबर है, संख्या है, पहली इमेज के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो यहां पे सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है तो यहां से लेस वेपर कन्वर्ट होंगी, क्योंकि भाई जो वेपर है वो तो सॉल्वेंट ही दे रहे हैं, तो सॉल्वेंट का नंबर कम होगा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नंबर कम होने से वेपर आपको कम मिलेगी। क्या ये क्लियर है आपको? It results into less evaporation of volatile solvent particles and finally lowering in vapor pressure। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के होने से सरफेस पे लिक्विड पार्टिकल्स कम हो गए हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो कम वेपर में कन्वर्ट होंगे, कम वेपर में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे लेस इवापोरेशन होगा, लेस इवापोरेशन होगा तो कम वेपर मिलेगी, और लेस वेपर होगी तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो गया है, और जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो ये कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान जरूर रखिएगा। आपको क्लियर हुआ? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब भी कभी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इवापोरेशन कम हुआ है, और यही कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फिर से आएगा बड़ी फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं क्वेरी और डाउट।
विच विल शो हाई वेपर प्रेशर, प्योर वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन। बताइए किसका वेपर प्रेशर हाई होगा, प्योर वाटर का या फिर सॉल्ट प्लस वाटर का? बिल्कुल सही कहा आपने सर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब उस वाटर में कोई सॉल्ट मिला देंगे, सॉल्ट जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, अगर सॉल्ट दिया है तो समझ जाइए कि NaCl की बात कर रहा है, और जब NaCl ऐड करेंगे, ऊपर इमेज में हमने देखा था वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इवापोरेशन कम हो जाता है। स्पेस के ऊपर सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, वेपर कम बनती है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे प्योर वाटर। अब नेक्स्ट लेते हैं जी डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, क्या हम इसको किसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 3 मेथड यूज करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। आइए देखते हैं। पहला होता है बाय बैरोमेट्रिक मेथड, सेकंड होता है बाय मैनोमेट्रिक मेथड, और तीसरा होता है ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड। तो बच्चों ये 3 मेथड यूज किए जाते हैं किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। क्या आपको क्लियर है? तो बच्चों आज हमने जाना वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर के बारे में, जिसमें पहला हमने जाना टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा फैक्टर हमने जाना नेचर ऑफ वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर आपके सॉल्यूशन या आपका लिक्विड मोर वोलेटाइल है या वोलेटाइल है तो वहां पर वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। और तीसरा हमने जाना एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में कि अगर भाई किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमेशा वेपर प्रेशर कम होगा, जो कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसके साथ में हमने जाने कुछ क्वेरी और डाउट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।